है दृष्टांत। एक भाई गया गुरुदेव के पास, कहा कि पग तो चलता है, हाथ चलता है, शब्द निकलता है, जीभ फटती है, पापड़ ऊंची नीची खाती है, आत्मा उसको करने वाला नहीं, अकर्ता ज्ञाता है, क्या का हो, बाद में उसका ज्ञाता, पहले निश्चय बाद में व्यवहार। ध्यान में निश्चय व्यवहार प्रकट होता है, निश्चय व्यवहार ध्यान में प्रकट होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, भरत में लिखा है। निश्चय ने व्यवहार दो जो भाव है वो शुद्ध ज्ञान के अनुभव के काल में निश्चय व्यवहार प्रकट होता है। अज्ञानी के पास निश्चय व्यवहार नहीं है। तो एक भाई ने बराबर सुन लिया, तो मेरा अभिमान हो गया था, मैं पग चलाता हूँ, हाथ चलाता हूँ, ये मेरा अभिमान था, सचमुच तो करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। तो उसको अनुभव हो गया। ये सब दृष्टांत है वो। ऐसा बनाव बन गया, ऐसा नहीं मानना, बन जाता है, बनता भी है। तो एक भाई के पास बातचीत हुई, उसकी तो मित्र था कि भाई पग चलाना मेरा कार्य नहीं है। चलते चलते बात करता है कि ये पग चलता है ना, मेरे से चलता नहीं है। तो बात करते करते रुक गया, तो रुक गया तो पग ने ठहराया ना, टेक नहीं, वो तो स्वयं उसकी क्रिया, भाववती क्रियावती शक्ति उसमें है। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर परमाणु होता है, मैं करने वाला नहीं। माने को ऐसा उसने प्रश्न किया कि जो तू करता हो तो हाथ पग हलना नहीं चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए, हाथ पग की क्रिया बंद होनी चाहिए। उसका प्रश्न मित्र का, कर्ता बुद्धि वाला का, अभिमानी का, अभिमान कर गया, मैं करने वाला हूं। वही पाप है, बड़ा मिथ्यात्व का बड़ा पाप है, छोटा पाप नहीं है। डॉक्टर साहब ने तो कहा तक कहा मिथ्यात्व का छोटा दुनिया भी बुरा है, दुख का कारण है। कसाई की तीव्रता और मंदता के अंदर में तो 4 गति मिलती है। तीव्र कसाई से नरक और तिर्यंत, और मन कसाई से देव गति और मनुष्य गति। कसाई चारित्र का कसाई की बात में करता हूँ। चारित्र के कसाई के अंदर तीव्र ने मन दो भेद पड़ता है ने, उसका फल तो 4 गति है, और सम्यक दर्शन का फल मोक्ष पंचम गति है, और मिथ्यात्व का फल निरोध है, तो 2 नीचे गति है। चारित्र का दोष सबको दिखाई देवे, मगर मिथ्यात्व का दोष उसको दिखाई देता नहीं है, दूसरे को भी दिखाई नहीं देता हो। तो अभिप्राय के अंदर की बात है, कौन जाने, वो जानेंगे, परमात्मा जाने। अभी तीसरा अंदर की बात आई, शुभाशुभ भाव। ये शुभाशुभ भाव तो आत्मा ही करता है, आत्मा ही करता है, आत्मा उसका फल का एकला भोगता है। ऐसे तो ठाम ठाम जिनागम में शास्त्र भरा है, हजारों पेज में लिखा है कि आत्मा स्वयं अपना स्वभाव को भूलकर आत्मा ही राग का करता है, आत्मा ही राग का फल का दुख का भोगता आत्मा ही है। मगर आत्मा एक है, उसका 2 पहलू है, सामान्य और विशेष। वो अपूर्व जैन दर्शन की बात है। एक सामान्य पहलू पड़खा साइड और एक विशेष। सामान्य में क्या है और विशेष में क्या होता है। सामान्य तत्व कैसा है, विशेष तत्व क्या है, उसमें क्या होता है कि सामान्य तत्व में क्रिया ही नहीं होती। अनंत गुण है ना, अनंत गुण, एक एक गुण परम पारणामिक भाव में विराजमान है, परिपूर्ण परमात्मा। ऐसे अनंत गुण का पिंड जो द्रव्य है, वो द्रव्य स्वभाव जो सामान्य तत्व है, उसमें क्रिया का अभाव है। मन भोग की क्रिया उसमें नहीं होती है।
मुक्त है। बंधता ही नहीं है तो छूटता भी, जो बंधता है वो तो छूट सकता है, मगर वो तो त्रिकाल अबद्ध स्वभावी मुक्त परमात्मा है। एक तो एक पहलू साइड है, दूसरा पड़खा पर्याय का पड़खा, उत्पादय 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 उत्पादय, परिणाम उत्पन्न होता है। अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समय में उत्पन्न होती है, अन्य व्यय होती है, उत्पादय होता है। एक समय की आयुष वाली पर्याय है। आयुष कितना, एक समय का है उसका। वो जो परिणाम शुभाशुभ होता है, वो शुभाशुभ भाव सामान्य में नहीं होता है, विशेष में होता है। कोई कहे कि विशेष में शुभाशुभ भाव नहीं होता है, वो उसकी भूल है। और शुभाशुभ भाव विशेष में होता है, इसलिए सामान्य उसको करता है, वो भी उसकी मिथ्यात्व की भूल है। क्या कहा? होता तो है पर्याय में, नहीं होता ऐसी बात। अपने एजेंडा पर विषय ये है कि आत्मा ज्ञाता है, करता नहीं है। वो अपना एजेंडा का विषय चालू है। तो शुभाशुभ भाव पर्याय में तो होता है, आश्रव बंध होता है, पुण्य पाप होता है, पर्याय में नहीं होता, ऐसा नहीं है। साधक को भी थोड़ा अविरत सम्यक दृष्टि हो तो भी शुभाशुभ भाव होता है। पंचम गुण स्थान वाला दो कषाय का भाव है, उसको थोड़ा शुभ, ज्यादा शुभ, छठा सातवां गुण स्थान मुनिराज एकिला शुभ भाव होता है। शुभ भाव शुभाशुभ भाव होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, मगर उसका करने वाला आत्मा नहीं है। होने पर भी आत्मा करता रहता है, हाथ पग हिलता है तो भी आत्मा करता ब्रह्मचंद भाई रहता है, ये कर्ता बन जाता है, मानता है मगर कर्ता बनता। भिखारी द्रव्य सामान्य अपना कर्ता स्वभाव निज भाव को छोड़ता नहीं है, नहीं कर्ता बनता नहीं, कर्ता माने तो भी कर्ता नहीं बनता है, वो तो करता रहता है। ठीक है, परमात्मा तो परमात्मा है। परमात्मा क्या शुभाशुभ भाव को करे, पाप को न करे, पर पुण्य तो करे कि नहीं? अरे भैया, आश्रव और आत्मा भिन्न भिन्न है। आत्मा में आश्रव का अभाव है, आश्रव में जीव तत्व का अभाव है, दो चीज अलग अलग है। तो एक भाव दूसरा भाव को करे, वो बात दिनांक में नहीं है, अज्ञान का घर में है। वो अज्ञान का घर में तो मान्यता है, मगर आत्मा भगवान आत्मा तो ज्ञाता करता है। वो अपने को जानते जानते पर्याय का दोष भी जान लेवे, पर्याय में गुण हो भी जान लेवे, मगर गुण तो उसका उत्पादक भगवान आत्मा नहीं है। ऐसा करता है आत्मा। तो पहला जो है 3 महीना का कोर्स, वो बराबर पक्का करने जैसी चीज है। इसके लिए कर्ता कर्म अधिकार का अध्ययन करना और 320 गाथा का भी अध्ययन साथ साथ में जरूर करना। कर्ता कर्म अधिकार की वो कलश है, 320 गाथा है ना, कर्ता कर्म अधिकार का कलश मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाता है ना, ऐसा 320 गाथा है कारक अवैध। तो अभी वो 3 महीना का कोर्स की थोड़ी बात हो गई, बहुत टाइम हुआ। अच्छा, अभी चालू अपना विषय लेता हूँ, गुरुदेव का व्याख्यान। और बपोरे चर्चा पर 4:15 से 5 प्रश्न कोई लखीने आपका लिख कर देना प्रश्न। कोई विद्वान प्रश्न बोलेगा तो जवाब दो।